ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसके बारे में बहुत बहुत लोगों को भ्रांतियां हैं और दूसरे दूसरे लोग इसको ज़्यादा क्रिएट करते हैं इस भ्रांति को। और ये एक इशारा है, ये एक प्रतीक है। तो आज का जो विषय है वो है अलादीन का जादुई चिराग। तो इस अलादीन के चिराग की बात बहुत सदियों सदियों से होती रही है। किताबों में हमने पढ़ा है, बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है, कुछ सीरियल भी इस पे बने, कुछ मूवी भी इस पे बनी और इसकी चर्चा सुनने को मिलती रहती है। और उन सब में ऐसा दिखाया गया है कि अलादीन का जो चिराग है उस चिराग में एक ऐसी शक्ति कैद होती है या कोई ऐसा जिन उसमें कैद होता है। जिन एक शक्ति है, जिन एक आत्मा भी उसको कह सकते हैं, एक शक्ति पावर भी कह सकते हैं। और ये जो जिन की शक्ति है ये नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। और इसको पाक और नापाक भी कहते हैं, पवित्र और अपवित्र भी कहते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि उस चिराग में एक जिन कैद होता है और जो उसका मालिक होता है, जिसके पास वो चिराग होता है, जब वो चाहे उसको जागृत कर सकता है या उससे कोई भी अपनी मर्जी का कार्य करवा सकता है। और जब वो उसको बुलाता है, जब वो उसको जगाता है, जागृत करता है तो तुरंत वो जिन हाजिर हो जाता है। यानी कि एक शक्ति, एक पावर वो हाजिर हो जाती है और वो उससे पूछती है कि मेरे आका हुक्म करो, मेरे मालिक आप हुक्म करो, मेरे लिए क्या आपका आदेश है, क्या आपकी आज्ञा है। और फिर जो भी उसको कार्य उसको बताना होता है, बोलना होता है, वो बोल देता है और वो कार्य कुछ ही क्षणों में वो पूरा कर देता है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अब लोग इस चिराग को बाहर ढूंढ रहे हैं और इस जिन को भी बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाहर के स्पेस में एक जिन शक्ति होती है। ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं। जैसे मुझे ठीक से नहीं पता कि ये उर्दू का वर्ड है, फारसी का है या अरबी का है जिन जो है, लेकिन ये हिंदी का तो नहीं है, संस्कृत का भी नहीं है। संस्कृत में इसको हमारे शास्त्रों में यक्ष कहा गया है। यक्ष और यक्षिणी की साधना, बहुत जगह इसका वर्णन आता है यक्ष का। तो अब लोगों को भ्रम ये है कि बाहर कोई ऐसा जादुई चिराग है। तो बाहर कोई चिराग नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हाँ, जहां तक जिन की बात है तो ये जिन बाहर की दुनिया में होता है, अशरीरी होता है और कुछ लोग साधना के द्वारा इसको सिद्ध करते हैं। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, वो एक लंबा प्रोसेस है। और जब ये जिन प्रकट होता है तो ये ऐसा नहीं है कि सबको दिखाई देता है, ये अदृश्य रूप से ही प्रकट होता है और सिर्फ उसके मालिक को पता होता है। लेकिन बाहर का जो जिन है या बाहर की जो शक्ति है वो हमारे भीतर जो एक शक्ति है, एक पावर है, उससे जुड़ी होती है। और हमारे पास अनेक अनेक शक्तियां हमारे मस्तिष्क में सुप्त अवस्था में हैं। हम उसे देवी देवताओं की दैवीय शक्तियां भी कह सकते हैं, हम उन्हें आसुरी शक्तियां भी कह सकते हैं, हम उन्हें जिन शक्ति भी कह सकते हैं, हम उन्हें बहुत नकारात्मक शक्तियां भी कह सकते हैं, हम सकारात्मक शक्तियां भी कह सकते हैं। बहुत तरह से हम उनके नाम भी ले सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं और उनको प्रकट कर सकते हैं। और समय समय पे वो प्रकट भी हो जाती हैं, खास करके नकारात्मक शक्तियां। बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन सकारात्मक शक्तियों को प्रकट करने के लिए एक साधना से गुजरना होता है, एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो बाहर के जिन की बात तो अभी तब पूरी होगी जब हम साधना से गुजरेंगे। और ये साधना कहीं बाहर होती नहीं, ये अपने भीतर होती है।
ये इनर प्रोसेस है साधना का, चाहे वो मंत्र साधना हो, ध्यान साधना हो, या कोई और प्रकार के अनुष्ठान हो, साधना हो, सिद्धियां हो, वो हमें करनी होती है। और उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति जो है, आध्यात्मिक जो हमारा स्तर है, लेवल है, वो डेवलप होता है। और जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सब शक्तियाँ जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाएंगी, और वो बाहर की जो ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं उनसे कनेक्ट हो जाती हैं। तो बाहर की शक्तियाँ काम करती हैं, अलग अलग रूप में काम करती हैं। या वो जो अदृश्य शक्तियां हैं, या वो जो सूक्ष्म शरीरधारी शक्तियां हैं, वो कहीं शरीरधारियों से संपर्क करती हैं और आपके कार्य करती चली जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है और किसी व्यक्ति को माध्यम बना लेती है। आप सोचते हैं कि नहीं, किसी व्यक्ति का एहसान मेरे ऊपर है, किसी व्यक्ति ने ये कार्य किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अदृश्य शक्तियाँ उसको मोटिवेट करती हैं। जैसे बहुत बार आपके कहीं रुपए पैसे फंसे हैं, तो उस व्यक्ति के मन में अगर एक विचार आ जाए कि मुझे आपका पैसा देना है, तो वो आपका पैसा मिल जाता है। कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, कोई आपका कार्य रुका हुआ है, और उस ऑफिसर के मन में, उसके मस्तिष्क में एक ऐसा विचार आ जाए कि इस कार्य को करना है, तो वो कर देता है। सामने जिस आदमी से आप कोई व्यवहार करने जाते हैं, उसके मस्तिष्क में एक विचार आ जाए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, वो आपके पक्ष में हो जाता है। और अगर उस व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार आ जाए कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, या वो आपसे कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव रखता है, तो आपके काम बिगड़ने लगते हैं, नकारात्मक भाव उसके भीतर आ जाते हैं। तो ये शक्तियाँ बहुत बहुत तरह से काम करती हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि अलादीन के जादुई चिराग पे। तो जादुई चिराग की मैंने बात की, वो बाहर नहीं है, ये आपका मस्तिष्क ही वो अलादीन का, अल्लाह जो है वो परमात्मा को कहते हैं, और अलादीन क्या है, कैरेक्टर है। जैसे हम किसी का नाम राम रख लें, किसी का नाम शिव रख लें, किसी का नाम हनुमान रख लें, किसी का नाम विष्णु रख लें, किसी का नाम ब्रह्मा रख लें, तो ऐसी अल्लाह जो है, अल्लाह ईश्वर को कहा जाता है। और दीन, दीन मतलब जो उसका एक, जैसे हमारे यहाँ दास कहा जाता है, या परमात्मा का सेवक कहा जाता है। तो अल्लाह दीन का चिराग, तो इसका मतलब वो जो अल्लाह दीन है वो परमात्मा की भक्ति करता है, इबादत करता है, वो एक साधक है, साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक संत है, वो एक सिद्ध है। अगर वो मुसलमान है तो वो 5 वक्त का नमाजी है, पवित्र आत्मा है, पाक आत्मा है वो। तो वो शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं, उनसे चमत्कार भी होता है, जादुई रूप से कार्य होते हैं। तो ये ऐसा सभी धर्मों में है, ऐसा नहीं है कि जिन मुस्लिम धर्म में है, हिंदू धर्म में नहीं है। शब्दों का फर्क हो सकता है, किसी भाषा में उसको कुछ कहा जाता है, किसी भाषा में उसको कुछ कहा जाता है। तो ये जो अलादीन का चिराग है, ये कहीं बाहर नहीं है, ये अलादीन का चिराग यहाँ है। वो बस ऐसे याद करता है, या कोई मंत्र जपता है, या कोई और विधि से आह्वान करता है, वो हाजिर हो जाता है। और कई बार वो एक चिराग दिखाया गया है, तो वो प्रतीक है। कुछ दिखाएंगे, कुछ विजुअलाइज करेंगे तो आपको भरोसा आएगा। इस पे भरोसा नहीं आता आपको, क्योंकि आप कहते हैं कि हमें तो कुछ होता ही नहीं। आप सोचते हैं बस अलादीन का चिराग है, उस पर हाथ ऐसे घुमाया और वो जिन प्रकट हो गया। इतना आसान नहीं है। बात इसकी हो रही है, वो प्रतीक है। तो इसके भीतर वो जिन छिपा हुआ है, इसके भीतर वो शक्ति छुपी हुई है। उसे बहुत नामों से, जैसे मैंने कहा, हम दैवीय शक्तियां भी कहते हैं, हम आसुरी शक्तियां भी कहते हैं। कई बार यही मस्तिष्क इतना अनकंट्रोल हो जाता है कि मरने मारने पे उतारू हो जाता है, नकारात्मक से नकारात्मक कार्य कर गुजरता है। जो शैतान होता है वो भी इसी मस्तिष्क में है, और जो भगवान है वो भी इसी मस्तिष्क में है। जिन, जैसे मैंने कहा कि जिन जो है वो पाक भी है, वो नापाक भी है, वो पवित्र भी है, वो अपवित्र भी है, वो सकारात्मक भी है, वो नकारात्मक भी है। लेकिन साधना के द्वारा आप उस पाक जिन को या उस पवित्र जिन को प्राप्त कर सकते हैं, या उस शक्ति को। नकारात्मकता तो भरी हुई है। मैंने किसी वीडियो में बताया था कि दिन भर में 60,000 विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, उसमें से 99.9% नेगेटिव होते हैं। और जब ये विचार शुद्ध होने लगते हैं तो हम संतत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक नेक इंसान हम बन जाते हैं।
हमारे पास वो शक्तियाँ स्वयं आ जाती हैं, सिद्धियाँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। हमारे संतों ने कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब इतनी बड़ी बात कह दी कि परमात्मा स्वयं उस आदमी के पास चल के आता है, उसके पीछे पीछे जाता है, तो फिर शक्तियाँ, ये जिन हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई दैवीय शक्ति, आसुरी शक्ति, और जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो क्या है? जिसके पीछे स्वयं ईश्वर आना चाहता है, हरि आना चाहता है, अल्लाह आना चाहता है, तो ये शक्तियाँ तो स्वयं उसके पास आ जाती हैं, उसकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं। तो इसको समझना है और ऐसे ना समझ बन के भटकना नहीं है, नहीं तो आपका शोषण भी होगा, पैसे से भी होगा, यानी कि शरीर से भी होगा, मन से भी होगा, और धन से भी होगा, तन से भी होगा, सब तरह से आपका शोषण होगा। फिर किसी को दोष मत देना, गलती आपकी है, मैं किसी को दोषी नहीं कहूँगा। अगर चोर भी आज समाज में है तो ये आपने इसको प्रकट किया है, आपकी आवश्यकता है चोर भी समाज में रहें। और चोर कहीं बाहर नहीं है, आपके अपने भीतर है, और भगवान भी कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है, और शैतान भी कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है। हिंदू धर्म में हम इसे कहते हैं कि राम भी हमारे भीतर है और रावण भी हमारे भीतर है। चॉइस हमारी है कि हम राम होना चाहते हैं या हम रावण होना चाहते हैं। तो वो जो जिन की बात है, तो वो जिन कैसे प्रकट होगा? वो इन मानसिक शक्तियों को जागृत करना होगा, दैवीय शक्तियों को, या जिन को ही कह लेते हैं, दैवीय शक्तियां भी छोड़ दो। जिन यहाँ इस चिराग में कैद है, और ये जो चिराग है ना, ये प्रकाश, चिराग का मतलब होता है प्रकाश देने वाला, दीपक, दिया। तो यहाँ प्रकाश भी है और यहाँ अंधकार भी है, लेकिन प्रकाश की हमें खोज करनी पड़ती है। प्रकाश तक पहुँचने के लिए साधना के द्वारा एक यात्रा करनी पड़ती है, और अंधकार तो भरा ही हुआ है। तो हमारी जो वो प्रार्थना है कि अस्तु माँ सद्गम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्योर्मा अमृतगम्या, तो ये हमारे संतों की प्रार्थना है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। फिर हम उसमें कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, साधना करते हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ये यात्रा है, मृत्यु से ये अमृत की यात्रा है। तो बहुत थोड़ा सा चिंतन करना है, थोड़ा सा समझना है। चीज़ें बाहर की दुनिया में एक प्रतीक होती हैं, इशारा होती हैं। अब आप बाहर ढूंढोगे तो चिराग नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि बहुत लोगों ने उसको नाम देके, जादुई चिराग या और नाम देके बेचने शुरू कर दिए, और वो बिके उनके, और आपको कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं। बाहर का दीपक भी एक प्रतीक है। बाहर के दीपक से आप कितना प्रकाश कर सकते हो, लेकिन वो एक प्रतीक है। आपको भरोसा आता है कि बाहर जब हम अंधेरे कमरे में दीपक जलाते हैं तो वहां प्रकाश हो जाता है, लेकिन उस प्रकाश से हमारा कोई कार्य नहीं होने वाला। आध्यात्मिक रूप से, सांसारिक रूप से प्रकाश में बहुत कार्य होते हैं, अंधकार में भी होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमें प्रकाश की ओर जाना है। तो वो जो चिराग है कहीं बाहर नहीं मिलेगा। ये मस्तिष्क आपका जो इसमें कैद है, आपकी खोपड़ी में मस्तिष्क है इसमें, तो वही, या इस पूरे खोपड़ी को कह लो कि ये चिराग है और इसके भीतर वो जिन कैद है, या मस्तिष्क कह लो, और मस्तिष्क में वो कैद है, सुप्त अवस्था में। जागृत करना पड़ेगा, फिर आप जो कहोगे वो हाजिर है। तो ये आपका मन है, और मन की फिर मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि 4 अवस्थाएं हैं। एक हमारा चेतन मन है, एक हमारा अचेतन मन है, एक हमारा अवचेतन मन है, एक हमारा ब्रह्म चेतन मन है। इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। तो ये सारी जितनी शक्तियां हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में है, और इन शक्तियों को पाना कौन चाहता है? ये कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है। और नकारात्मकता और सकारात्मकता क्या है? चेतन मन में है। और चेतन मन जो अचेतन मन को संदेश भेजेगा, चेतन मन जो अवचेतन मन को संदेश भेजेगा, अवचेतन मन उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। वो जो शक्तियां हैं वहां पे, नकारात्मक कहें सकारात्मक कहें,
आसुरी शक्तियां कहें या दैवीय शक्तियां कहें, तो जैसा ये सकारात्मक या नकारात्मक जो संदेश वहां भेजेगा अवचेतन मन को, अवचेतन मन उस पर कार्य शुरू कर देता है, वैसे परिणाम आने लगते हैं। तो हमें अपने आप को शुद्ध करना है साधना के द्वारा और सकारात्मक संदेश भेजने हैं। और वो जिन बिल्कुल इंतजार में बैठा है कि आप हुक्म करो। अब वो हुक्म, आप सारा दिन तो नेगेटिविटी से भरे हुए हो, इसलिए संत एकांत में चले जाते थे, संत साधना करते थे, मौन हो जाते थे, पूरी दुनिया से कट जाते थे। क्योंकि यहाँ क्या है, आपके संसार में एक्शन और रिएक्शन दोनों चलता है। आपने कुछ एक्शन किया तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी, क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ का नियम है। और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता रहे, जबकि होता नहीं है। आपके अपने छोटे से घर में भी नहीं होता, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता। जब भी वैसा नहीं होता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और क्रोध क्या है? नेगेटिविटी है। और अगर क्रोध को हमने जीत लिया तो फिर करुणा उससे प्रकट होती है। क्रोध हमारा करुणा में रूपांतरित हो जाता है। और यही करुणा जो है ना, संत का खजाना है। हिंदू धर्म में दया को सबसे ऊपर रखा गया है। दयावान व्यक्ति को होना ही चाहिए। हर धर्मों में इसकी बात कही गई है। दूसरों के लिए प्रेम, करुणा, दया का भाव आपके भीतर जितना जितना बढ़ता जाएगा, उतना दैवीय शक्तियां आपकी जागृत होती चली जाएंगी। या मैं कहूं कि वो जिन, पाक जिन, पवित्र जिन आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। नहीं तो वो जो नकारात्मक नेगेटिव जिन है, नापाक जिन है, वो सेवा में हाजिर रहेगा। और नापाक जिन वो सब कुछ कर देगा जो आप चाहते हो। वो आपका ही विनाश कर देगा, आपके संसार का विनाश कर देगा। देखते हो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों को शूट कर देते हैं, मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ये आपके भीतर का जिन ही तो है, आपके भीतर की ये शक्तियां हैं। एक आदमी के भीतर वो जिन जागृत हो जाता है, नापाक, अपवित्र, नकारात्मक, नेगेटिव या शक्तियां कह लो, और वो किसी की हत्या कर देता है, पूरा जीवन वो जेल में रहता है। उसका पूरा परिवार, उसका पूरा परिवार उस यातना को, उस पीड़ा को झेलता है, और वो व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है। और ये बड़े बड़े संतों के साथ भी हुआ है। साधारण आदमी का तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, संतों के साथ भी हुआ है। वो कहते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। आप राजा जैसा सुखी तो चाहते हो तो तप करो, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। और जब आपको राज मिलने लगे, जब आपको सुख मिलने लगे, ऐश्वर्य मिलने लगे, आप जैसा चाहो वैसा होने लगे, अब यहां बहुत संभलने की जरूरत है। और कहते हैं कि जो वहां नहीं संभला तो कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। फिर नरक में भी गिर जाता है आदमी। संतों के साथ भी होता है ये नियम। सबके यहाँ ब्रह्मांड का एक जैसा है, कोई संत हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, जैसे कर्म हम करेंगे, जैसे विचार हमारे होंगे, वैसा ही फल उसके पीछे पीछे आएगा। इसलिए बाहर आप भटक रहे हैं, सब कुछ आपके पास है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस जिन को अभी सोने दो। वो तो वैसे ही जागृत है, वो तो बेचैन है कि आप उसे हुक्म करो, आप उसे ऑर्डर दो। और आप जाने अनजाने में देते रहते हो। जो नकारात्मक विचार है ना आपकी, ये आप आदेश दे रहे हो उस जिन को, और वो वैसी ही नकारात्मकता, वैसा ही नरक आपके जीवन में क्रिएट करता चला जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कर्जे में हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। अब ये आपके संदेश जा रहे हैं आपके अवचेतन मन को, जहाँ वो जिन है, और वो जिन उस पर काम करने लगता है। आप कहते हो मैं मरना चाहता हूँ, वो मरने के आयोजन कर देता है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि हुक्म मेरे आका, और आपने कहा मैं मरना चाहता हूँ, तो मरने के आयोजन करने लगता है। वैसी आपकी परिस्थितियाँ बनने लगती हैं। जब आप कहते हो मैं बहुत कर्जे में हूँ, तो वो और ऐसी स्थिति बना देता है कि आप उस कर्जे में उलझते चले जाएं और कर्जा बढ़ता जाए। जब आप कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, अशांत हूँ, दुखी हूँ, तो वो आयोजन करता है, क्योंकि वो तो आपका गुलाम है, आपका मन आपका गुलाम है। तो वो जो मन रूपी जिन है ना, उसी का सारा खेल है। आप चाहो तो वो आपको ईश्वर बना सकता है, ईश्वर से मिला सकता है।
और वो चाहे तो आपको बिल्कुल गर्त में गिरा सकता है। तो जो आप उससे दिन भर उसको आदेश करते हो, मैं दुखी हूं, वो कहता है जो हुक्म मेरे आका, आपके आदेश का पालन होगा, और वो और दुख बढ़ाने के कार्य आपके चारों तरफ से क्रिएट होने लगते हैं। तो समझो इस विज्ञान को। ये कई वीडियो में मैं बता चुका हूं, बहुत लोग उल्टी सीधी वीडियो बना बना के आपको भ्रमित कर रहे हैं। बाहर कुछ नहीं है, कोई जिन नहीं है। अभी जिन, जो बाहर के जिन की मैं बात कर रहा था, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सावधान रहना चाहिए। पहली बात तो इस मूर्खता में आप उलझो ही मत। और बहुत सारे लोग पैसा ऐंठने के लिए, पैसा ठगने के लिए आपको इस तरह के प्रलोभन देंगे, तो होगा कुछ नहीं। और अगर हो भी गया तो आपका विनाश ही होगा उससे। आप वो शक्ति अपने आप में पैदा करो। बिना संकल्प के, बिना साधना के सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। साधना के बिना कुछ नहीं होगा, तप के बिना कुछ नहीं होगा। आप सोचो मेरे ऊपर कर्जा है और मैं जिन सिद्ध कर लूं। आज भी एक व्यक्ति का फोन आया, उसने कहा मेरे ऊपर कर्जा है। कितना कर्जा है? बोले 5 लाख रुपए। अब बताइए, जितने आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हम इतने अच्छे लोग हैं कि बैंक हमें कर्जे देने आते हैं, मार्केट से हमें कर्जा मिलता है और हम उसको अपने व्यापार में लगाते हैं और हम उससे पैसा कमाते हैं। एक आप हैं कि आप पैसा लेते हैं किसी नकारात्मक कार्य के लिए, बीमारी के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, या कहीं नुकसान हो जाता है। वही पैसा आपको स्वर्ग में भी ले जाता है, वही पैसे के कारण आप नरक हो जाता है जीवन। तो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा जिन मिल जाए जो जल्दी से मेरे को कर्ज से मुक्ति दिला दे। तो कोई जिन नहीं मिलेगा भाई आपको, ये आप ध्यान रखना। हाँ, इस चक्कर में आप अपना शोषण जरूर करवा लोगे। जो 10-5 हज़ार रुपए हैं वो जरूर आपके साथ ठगी हो जाएगी। तो शिव कृपा योग हमेशा आपको सावधान करता है। मैंने कई वीडियो बनाई है, मृत आत्माओं से संपर्क, जिन आत्माओं से संपर्क, जिन सिद्धि की साधना, लेकिन वहां बिना साधना के कुछ नहीं है। आप ये ना सोचना कि कोई, कई लोग मुझे कहते हैं कि वो हमें ना नंबर दे दो। किसका नंबर दे दूं? आत्माओं से बात करनी है। अरे आत्माएं फोन लेके जाती हैं क्या? कैसे मूर्ख लोग हैं। जब कोई मरता है तो क्या वो फोन साथ ले जाता है? मैं आपको नंबर दे दूं। मांगते हैं लोग कि हमें नंबर दे दो, हम आत्मा से बात करना चाहते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप सिद्धि ट्रांसफर कर दोगे। अब मैं कर दूंगा सिद्धि ट्रांसफर, लेकिन आप में उसको संभालने की क्षमता है या नहीं है? ऐसा ना हो मैं सिद्धि ट्रांसफर करूं, कोई शक्ति ट्रांसफर करूं और वो आपके लिए और नरक बन जाए। जब आप में वो पात्रता आ जाएगी, जब आप में वो योग्यता आ जाएगी, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आशीर्वाद रूप में आपको सिद्धियां दे देंगे। आशीर्वाद रूप में आपको वो सब करा देंगे जो दैवीय शक्तियों की आप बात कर रहे हो, जिनकी आप बात कर रहे हो, जिस बात को आप चाहते हो, आप उतनी योग्यता अर्जित कर लो। बिना योग्यता के यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता, पात्र को ही मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपके घर में एक छोटा 5 साल का बच्चा है, वो कहता है कि जो भी आपका रिश्ता है, पापा मम्मी भाई बहन जो भी, वो कहता है मुझे पैसे दे दो। कितने दोगे आप उसको पैसे? 10 रुपये दोगे, 50 दोगे, 100 दोगे, 500 दोगे, 1000 दोगे? अगर वो ये कहे कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, तो क्या आप दोगे उस 5 साल के बच्चे को? और जिस दिन यही बच्चा 25 साल, 30 साल, 35 साल का हो जाएगा, आपको लगेगा कि भाई ये अब समझदार है और संभाल सकता है, तो आप 1 करोड़ नहीं, अपने सारे जीवन की कमाई उसको सौंप देते हो। और बहुत माता पिताओं को मैंने देखा कि वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, एक सिंगल पैसा नहीं रखते, अपने बच्चों को सौंप देते हैं। तो उनको भरोसा होता है कि अब मेरे बच्चे संभाल लेंगे और वो इसको घटाएंगे नहीं, वो बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही साधना के पथ पे भी संतों को ऐसे शिष्यों की आवश्यकता होती है जो उनकी कमाई को संभाल के रख सकें। वरना संत के लिए सबसे बड़ी पीड़ा होती है, अगर उसको कोई अच्छा शिष्य ना मिले, अच्छा साधक ना मिले, तो उसको वो अपनी जीवन भर की जो ये कमाई है साधना की, एक तो राम नाम की कमाई है, वो तो उसके साथ जाएगी, लेकिन ये जो सिद्धियां हैं, जो शक्तियां हैं, ये यहीं रह जाती हैं।
ये मैं बता रहा हूँ कि मरने के बाद भी, शरीर छूटने के बाद भी ये शक्तियाँ उस आत्मा का मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन एक अवस्था तक। सबकी अपनी लिमिटेशन है। हम 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवताओं की बात करते हैं। कुछ शक्तियाँ हमारे बहुत साथ ही समाप्त हो जाती हैं, शरीर के साथ हो जाती हैं, कुछ मस्तिष्क के साथ हो जाती हैं, कुछ बहुत सूक्ष्म शक्तियाँ हमें मार्गदर्शन करती चलती हैं। अगर हमें जन्म लेना है तो भी हमारा मार्गदर्शन होगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसा परिवार मिलेगा, कैसा हमें वहाँ साम्राज्य मिलेगा। और अगर हम उस अवस्था में पहुँच गए कि अब हमें जन्म ही नहीं लेना, तो हम उस ईश्वरीय शक्ति से एक हो जाते हैं, हम सिद्धों के लोक में चले जाते हैं, या हम प्रेत लोक भूत लोक में चले जाएंगे। जिन के लोक, जिन जो है वो प्रेत लोक की ही शक्तियां हैं। हम देवी देवताओं के लोक में चले जाएंगे। बहुत बहुत सारे यहाँ लोक हैं। तो सबसे बड़ा काम यह है कि अपने आप को तैयार करो। और मैं कहता हूँ साधना का पथ ऐसा है कि आज शुरू करोगे और आज से रिजल्ट मिलेंगे। अब आप सोचो कि आज मैंने काम शुरू किया और आज ही मुझे कोई दे जाए 100-200 करोड़ रुपए, नहीं। आपने कार्य शुरू किया है, आज से ही उसमें लाभ शुरू हो जाएगा। तो ये जो साधना का पथ है, इसमें हानि तो कोई है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। शिव कृपा योग में बहुत सारे लोग साधना करते हैं, वो अलग अलग कारणों से आते हैं, अलग अलग उनकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो ऐसा देखते हैं कि जिस कार्य के लिए हमने साधना शुरू की थी वो तो अभी हुआ नहीं, लेकिन हमें ये बहुत खुशी है कि हम सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल रहे हैं। गुरुजी ने जो हमें दिए हैं वो मंत्र साधना दी है, तो उससे नुकसान तो कोई हो ही नहीं सकता, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन जो नासमझ लोग हैं वो थोड़े टाइम बाद साधना छोड़ देते हैं, मंत्र छोड़ देते हैं। अभी तो पहले कदम की यात्रा शुरू हुई थी, अभी तो मैं इंतजार करता हूं कि इनका दूसरा कदम उठे, फिर तीसरा कदम उठे। तो 3 कदमों की ये यात्रा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 कदम होते ही उसके बाद तो साक्षात शिव है। तो थोड़ी सी समझ को विकसित करो और थोड़े से अपने ज्ञान को विकसित करो और नासमझी को छोड़ो। अगर ऐसे जिन लाके रुपए देने लगे तो फिर तो जिनके पास जिन हैं, बाहर की बात भी कर रहा हूं और भीतर की भी, तो फिर वो बैठे बैठे ही उनको क्या जरूरत है। कर्म तो सबको करना पड़ता है। अगर आप देखो तो मैं भी ये कर्म कर रहा हूं, एक चोर भी कर्म करता है, एक साधु भी कर्म करता है। ऐसा बिना कर्म के यहां कुछ नहीं है। ये मेरा कर्म है जो मैं कर रहा हूं। अगर मुझे इस कर्म से पैसे मिलते हैं तो ऐसा मत सोचना कि मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं। ये मेरी साधना है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा परिश्रम है जो मैं आपके साथ बांटता हूं। तो फ्री में तो कुछ नहीं है, पूरा जीवन लगा दिया मैंने इसके लिए। क्या क्या मैंने दांव पे लगा दिया। ये बात अलग है कि जो मिला उसकी तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती, जो मैंने दांव पे लगाया उसकी कीमत हो सकती थी। आज जब मैं अपने लोगों से मिलता हूं, जब मैं व्यापार जगत में था, तो वो कोई कहता है कि वो फला व्यक्ति जो है 1000 करोड़ का आदमी है, कोई कहता है वो था ना वो 500 करोड़ का आदमी है, वो 200 करोड़ का आदमी है। आपने क्या किया? मैंने कहा मेरे जितने करोड़ है ना उनकी कोई गिनती नहीं है, काउंटलेस मेरे पास खजाना है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या बात है? मैंने कहा जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ मेरा है। फिर मैं पूछता हूं कि तुम उस 1000 करोड़ में से क्या करते हो? मैंने कहा पहले कितनी रोटी खाते थे जब कम पैसा था? बोले 4, 5, 6 रोटी खाते थे। अब कितनी खाते हो? बोले 2 ही खाते हैं बस। क्यों भाई? अब तो रुपया बढ़ गया, रोटी ज्यादा खानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि रुपए से आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये बहुत अलग विज्ञान है। और हर व्यक्ति सुख की तलाश में है, हर व्यक्ति आनंद की तलाश में है, और जाने अनजाने हर व्यक्ति परमात्मा की तलाश में है, आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना चाहता है। तो आओ, शिव कृपा योग आपको चिराग के बारे में भी बताएगा, जिन सिद्धि के बारे में भी बताएगा, साधना के बारे में भी बताएगा, कैसे उस जिन से कार्य करवाना है वो भी बताएगा। लेकिन थोड़ा समझ को विकसित करो,
या थोड़ा भरोसा करो, ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको मेरे साथ कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा ही फायदा है इस मार्ग में। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों, वीडियो अच्छी लगती हैं, तो इन्हें शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा आपको लगा। अपने मित्रों को भी निवेदन करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे हम सब मिलकर चलें। और यही वीडियो फेसबुक पे भी जाएगी, तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें, जो कि शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी के नाम से है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध गुरुओं के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।